हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आप एक नए टॉपिक सहजीविता के बारे में पढ़ेंगे। सहजीविता को इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस जो है क्या होता है, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, देखिए आगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो डाउनलोड की जाए तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम बात करते हैं सहजीविता के बारे में। सहजीविता को इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, कोई भी दो इंडिविजुअल्स, दो प्राणी एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसका सबसे प्रबल उदाहरण लाइकेन, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु होते हैं। लाइकेन किस प्रकार का सहजीविता का उदाहरण है? लाइकेन के अगर कंपोजिशन की बात करें, उसके संरचना की बात करें, तो लाइकेन शैवाल तथा कवक से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको शैवालांश या इसमें जो शैवाल और कवक के जो भाग होते हैं उसको शैवालांश तथा कवक के भाग को कवकांश कहते हैं। ये दोनों सम्मिलित रूप में या सम्मिलित व्यवस्था में जब होते हैं तो इसे लाइकेन या शैवाक कहते हैं। लाइकेन का जो शैवाल होता है वो लाइकेन के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न हो सके, और कवक लाइकेन के निचले स्तर पर पाए जाते हैं, जिससे इसमें जो मूल रोम होते हैं वो जल, मिनरल्स इत्यादि का अवशोषण कर सकें। लाइकेन कई प्रकार के होते हैं, जिनका उपयोग भोजन के रूप में, चारे के रूप में, डाई के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे प्रबल उदाहरण राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है, जो दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसको क्यों सहजीवी कहते हैं? क्योंकि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं, उनमें जो गांठें होती हैं, उनमें वास करता है। क्योंकि ये कम्प्लीमेंट होता है लेग्यूम्स का। दलहनी फसलें जो होती हैं उनके पास नाइट्रोजन की काफ़ी मात्रा में डिमांड बनी रहती है। वातावरण में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में 78% होने के बावजूद भी पौधों के पास डिफिशियंसी बनी रहती है, कमी बनी रहती है, जिसके कारण होता क्या है कि पौधों का जो मुख्य पोषक पदार्थ, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन है, उसकी कमी हो जाने के कारण पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए जो दलहनी फसलें, जो हम फसल चक्र जो है हम लोगों को अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाने का लाभ ये है कि हमें कहीं ना कहीं दलहनी फसल का उपयोग उस फसल चक्र में अपनाना चाहिए या क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। जिससे होता क्या है, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं, जड़ों में जो गांठें होती हैं, उनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है, और वो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है। क्योंकि पौधा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता है, वह नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन यौगिकों के ही रूप में कर पाता है। जो नाइट्रोफिक्सिंग का काम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु करता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम ये वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को
नाइट्रोफिक्सिंग करने के बाद में नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, जिसका उपयोग जो है पौधे अपने भोजन बनाने, अपना विकास करने में करते हैं। इसके बदले में पौधे जो है राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम नामक जीवाणु को पोषण प्रदान करते हैं और इस तरह से एक दूसरे जो है बिना किसी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इस लक्षण को, इस दशा को सहजीविता सिम्बायोसिस कहते हैं। तो राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम नामक जीवाणु दलहनी फसलों के बीच की सहजीविता को इंगित करता है और लाइकेन जो है कवक तथा शैवाल के बीच की जो है सहजीविता को इंगित करता है। तो इस प्रकार से सहजीविता आप समझ गए होंगे। सहजीविता वह प्रक्रम है जब कोई दो जीवधारी बिना किसी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए आपस में जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को लेन देन यानी कि एक दूसरे चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। तो ये प्रक्रम जो है सहजीविता कहलाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कैसी वीडियो और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।